केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न क्या होता है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब सवाल ये कि व्युत्पन्न कैसे आते हैं। देखो, कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बोल दो जिसमें एक हाइड्रोजन होगा, जिसमें हाइड्रोजन होगा या और सिर्फ कार्बन होगा, ठीक है। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जनरली दो टाइप से इन्हें बांट देते हैं, एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक जनरली हमारे पास हो गए इस टाइप के, और एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी जो ज़्यादा डिटेल जाननी होगी वो 11 की देख लेना। और इनके व्युत्पन्न कैसे बनते हैं? देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे कोई और परमाणु जुड़ जाएगा। जैसे हमने बोल दिया CH3 और Br। ऐसी मैं इसमें जोड़ सकता हूँ CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। सेम किसके साथ होगा? एरोमेटिक के साथ होगा, रिंग है और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH, या मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन, ठीक हो गया। तो ऐसे में इनके व्युत्पन्न आ जाते हैं, ठीक है। तब हेलो एल्केन और हेलो एरीन किसे बोलते हैं? कि यदि पहला हेलो एल्केन आ गया कि यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पे हेलोजन परमाणु जोड़ दिए जाएं तो प्राप्त स्पीसीज को बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक हो गया। कोई एल्केन हमारे पास है, उससे क्या कि करना है, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे कोई और परमाणु। देखो यहाँ पे मेथेन है, इस मेथेन में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह पे क्या गया, क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम चेंज हो गया क्लोरो मेथेन, नाम चेंज हो गया तो कंपाउंड भी चेंज हो गया। वैसे ही 2 ब्रोमोप्रोपेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन टाइप के हमारे पास कंपाउंड होते, ठीक हो गया। इसी को आगे वर्गीकृत करें, ठीक। तो अगला है इसमें, तो आगे है हमारे पास हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पे, ठीक है। कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पे हम इन्हें जनरली बांट लेते हैं 3 टाइप में। 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक हो गया। दूसरा आएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन और तीसरा आएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। 1 डिग्री हेलो एल्केन किसे कह लेते हैं? जहां पे हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। जहां हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक हो गया। सवाल है ये 1 डिग्री कार्बन क्या हुआ?
तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है CH3CHCl CH3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास क्या है कार्बन है। एक कार्बन तो ये है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, और दूसरा ये कार्बन है जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही कार्बनों की कोटि हो जाती है। ये वाला एक कार्बन से जुड़ा है तो इसकी कोटि हो गई एक, इसकी कोटि भी हो गई एक, और इस कार्बन की दो, ठीक हो गया। तो पहला वाला शायद समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री हेलोएल्केन किसे बोल देंगे, जहाँ हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। इसका उदाहरण बोल सकते हैं हम CH3CH2Cl टाइप, जहाँ पे एक क्लोरीन किससे जुड़ा है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो, ये 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। सेम 2 डिग्री का बता सकते हैं, तो जहाँ हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और 3 डिग्री जहाँ हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और Cl। तो यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये जो बीच वाला कार्बन है ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। और ये क्योंकि हेलोजन इस 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, तो ये वाला हेलो एल्केन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक हो गया। ये आगे काम आने वाला है, इसे समझ लेना पहले। और जिसको ये नहीं पता कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन किसे बोलते हैं, तो एक बार 11 की कॉपी देख लेना। दूसरा टाइप आता है कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर, ठीक है। अभी तो हमने बोला कि कार्बन परमाणु 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब हम देखेंगे कि कार्बन परमाणु पर संकरण कौन सा है, ठीक है। तो पहला sp3 संकरित कार्बन पर, sp3 संकरित कार्बन पर यदि हैलोजन जुड़ा हो, यदि हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है। तो sp3 संकरित कार्बन पर यदि हैलोजन जुड़ा है तो कैसे, sp3 संकरित कार्बन समझ रहे हैं ना, जहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा हो वो sp3 संकरित कार्बन हो गया, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और Br, तो यहाँ पे ये कार्बन को देखोगे तो तुम ये क्या कर रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमीन के साथ भी, दोनों हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक हो गया। तो इनका नाम बोल लेते हैं हेलोएल्केन, ठीक है, इन्हें बोल लेते हैं हेलोएल्केन सामान्य भाषा में, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक परिभाषा आती है इसमें एलाइलिक या एलाइल हैलाइड। अब ये क्या हुआ, ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये जुड़ा हुआ है सीधा sp3 संकरित कार्बन से। एलाइल हैलाइड में क्या होता है कि इस टाइप का कोई कंपाउंड आएगा या अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि एक डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना अरेंजमेंट कैसा है।
कि पहले sp2 संकरित कार्बन है, फिर sp3 संकरित कार्बन है, और इस sp3 संकरित कार्बन पे ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस sp3 संकरित कार्बन पे ये ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हुआ है, और जहां पे ऐसा अरेंजमेंट होता है उन्हें बोलते हैं एलाइल हैलाइड। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि ये किस प्रकार के हेलोजन का उदाहरण है या हेलोएल्केन का उदाहरण है, तो ये कैसे है, एलाइल हैलाइड है। ठीक हो गया। दूसरा टाइप आता है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। यदि हेलोजन किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से, तो sp2 संकरित कार्बन से अगर जो हेलोजन जुड़ा है तो कैसे जुड़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप से। ठीक है, तो जहां पे ऐसा अरेंजमेंट होता है इसे बोलते हैं विनाइल। ठीक है, जहां पे एक डबल बॉन्ड हो, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, उससे तुरंत क्या जुड़ा हो, कोई भी और ग्रुप जुड़ा हो, तो इसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, और ये ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप। ठीक है, ये समूह कहलाता है विनाइल समूह। ध्यान रखने वाली बात क्या है फिर, ये ऐसे भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है कुछ, कि मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रख दिया और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दी। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों की तुलना तुम कर सकते हो, और ये कई बार इसमें पेपर में पूछ लेता है कि इन दोनों में से विनाइल ग्रुप कौन सा है या विनाइल हैलाइड कौन सा है। तो जहाँ पे हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। और जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज के बाद एक क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उसके बाद एक हेलोजन जुड़ा हो, तो हमारे पास क्या आता है, एलाइल हैलाइड। असर क्या पड़ता है दोनों में, रिएक्टिविटी का असर पड़ जाता है। एलाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तुलना में किसके, विनाइल हैलाइड की तुलना में। इसको आगे देख लें। अगला आता है इसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमारे पास पहला टाइप आता है मोनो हेलोएल्केन। ठीक है, तो मोनो हेलोएल्केन मतलब, या मोनो एल्काइल हैलाइड ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, एक हेलोजन हो। ठीक है, जहाँ खाली क्या होता है, जहाँ मात्र एक हेलोजन परमाणु, एक हेलोजन परमाणु बस, तो हो जाएंगे क्या हमारे पास, मोनो हेलो एल्केन। जैसे कोई भी बना लो अपने ढंग से, CH3 CH2 Cl टाइप। दूसरा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, डाई मतलब दो, तो वो हेलो एल्केन जहां दो हेलोजन परमाणु होते हैं, जहां दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड CH या CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 C। ठीक हो गया। अब ये हेलोजन जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन पर रहे, हो सकता है दोनों पर रहे अलग अलग। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये हेलोजन ऐसे भी तो रह सकते हैं,
और दूसरा तरीका जो हमने लिखा है ऊपर, अलग अलग। ठीक है, तो वो डाई हैलाइड जहाँ पे हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दोनों हेलोजन परमाणु क्या हो, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तो उन्हें बोल देंगे जेम डाई हैलाइड। और जो दूसरे टाइप के हो गए इन्हें बोलते हैं विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड इंग्लिश में लिख देते हैं जेम और विक को यही सी। ठीक हो गया, तो ये सामान्य सा वर्गीकरण था। ठीक है, अगला आता है कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति। देखो, जब एल्काइल हैलाइड बनेंगे तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो हेलोएल्केनों में क्या होता है कि एक हाइड्रोकार्बन होगा, एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी। ठीक है, और इस हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ा होगा कोई हेलोजन एटम, या इस Cl की जगह मैं लिख दूं X। इसकी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। इस X को बोल देते हैं, ये X क्या है हमारे पास, हेलोजन एटम। ठीक है, ये कैसा एटम है, हेलोजन एटम। हेलोजन किसे कहते हैं, हेलोजन किसे कहते हैं, समूह 17, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व। अब समूह 17 के तत्व कौन सा हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक हो गया, तो देखो ये जो हमने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पे ये हेलोजन एटम है, तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं क्या, CH3 CH2 CH2 और Br लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी हेलोजन रख लें, रैंडमली रख सकते हैं भैया। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक हो गया, अब इसके बंध की प्रकृति बतानी, तो एक कैसा बंध बनेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक हो गया, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा प्रबल होता है, पता होगा तुम्हें कि हेडवाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। ठीक, और यहाँ पे जो कार्बन होगा, इस कार्बन पे संकरण है sp3। ठीक हो गया, अब क्योंकि ये कार्बन sp3 संकरित है तो आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकी। ठीक है, तो जो सामान्य से हेलोएल्केन होते हैं जहाँ पे हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसकी आकृति कैसे होती है, चतुष्फलकीय आकृति होती है। ठीक हो गया, और चतुष्फलकीय आकृति होगी तो थोड़ा ध्यान कर लेना कि sp3 हाइब्रिडाइज अगर जो कहीं पे कार्बन है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पे है, ठीक है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक हो गया, शर्त क्या है कि सारे क्या हो, मतलब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नो, ये ध्यान रखना है कि इतना बॉन्ड एंगल कब होगा, जब एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो इस कार्बन पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल
ये चतुष्फलक किया और उसमें बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक हो गया। और चीज़ें इसमें देखते हैं, जो कार्बन कार्बन है, कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है वो कम होता है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कम होता है। और क्या पता है हमें, जो हैलोजन होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कह लेते हैं, सहसंयोजी आबंध में जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे अपनी तरफ खींचने का नेचर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने बोला कि ब्रोमीन क्या है, इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या बना लें, एल्केन बना लें। कोई एल्केन हमारे पास है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और दूसरी साइड में एक हेलो एल्केन बना लो, CH3 CH2 CH2 और Br। देखो दोनों के बॉन्डिंग नेचर में अंतर कैसे जाएगा, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो जाएंगी, कि यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये लगभग सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में रहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनकी डिफरेंस क्या है, कम है। ब्रोमीन और कार्बन के केस में क्या है, क्योंकि ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कह रहे हैं, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपनी तरफ खींचना। तो ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो जैसे ही ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो तुम्हें पता है कि ब्रोमीन पे चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा आ गया, पोलर नेचर। ठीक है, तो कहीं पे आ जाए कि जो कार्बन और हेलोजन या हेलो एल्केन में जो बॉन्ड्स का नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, तो कैसे हो जाएगा, हेलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड कैसा होता है, पोलर नेचर का। पोलर मतलब द्विध्रुव प्रकृति का। ठीक है, यह ध्रुवीय प्रकृति का ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक यहाँ पे इनका नामकरण, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एक नंबर के सवाल आते हैं और क्या होता है, सवाल गलत कर दिए जाते हैं जल्दीबाजी में, लगते आसान है और थोड़ा ट्रिक से वो पूछ लेते हैं सवालों को, तो इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना IPSC के वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम में नहीं ले सकते आप लोग। ठीक है, तो नाम लिखने का एक क्रम हमारे पास है। सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लग्न आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स जिन्हें बोल लेते हैं। दूसरा नाम आता है द्वितीयक पूर्व लग्न, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर रूट नेम जो मूल नाम होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इनके बारे में हल्का फुल्का जान लें पहले। तो ये यहाँ पे आता है हमारे पास, जो प्राथमिक पूर्व लग्न हुआ ये प्रतिस्थापी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापी जो सबस्ट्रेंट होते हैं। तो जो हमारे पास हेलोजन है वो क्या है, सारे प्रतिस्थापी। जो हेलोजन है वो सारे क्या है, प्रतिस्थापी हैं, और इनका नाम लिखा जाता है हेलो की तरह, हेलो। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, इसका नाम क्या है, F को फ्लोरीन बोलते हैं, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ठीक है, दूसरा आता है
सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता कुछ नहीं है, ये एक शब्द होता है साइक्लो। ठीक है, साइक्लो मतलब जहाँ पे एक साइकिल बन रही हो, एक क्लोज रिंग बन रही हो, जैसे ऐसे। तो इसका नाम अगर जो हम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा साइक्लो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन क्या हो रखी है, बंद हो रखी है, एक साइकिल ये बना रही है। ठीक है, मूल नाम, तो मूल नाम होता है नेम ऑफ कार्बन चेन, नेम ऑफ कार्बन चेन, जो हम कार्बन चेन मान रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर पे लिखा ही है, ये साइक्लो हो गया। अब इसमें कार्बन चेन कौन सी होगी, तो ये सारे पॉइंट क्या है हमारे पास, कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं नाम, जो कार्बनों की संख्या होगी वो इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। समझे, हमने सीधा हेक्सेन नहीं बोला, हमने क्या बोला यहाँ पे, हेक्स। ठीक है, अब बात आती है कि एन कब लगाएंगे हम, तो ये चीज़ है बॉन्ड के लिए, प्राथमिक अनुलग्न, ये बताता है बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर जो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लगाते हैं, अगर जो डबल बॉन्ड होगा तो हम इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हम लगा देते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है द्वितीयक अनुलग्न, यहाँ पे आते हैं कौन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स, क्रियात्मक समूह। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास सारे क्रियात्मक समूह। तो एक नाम लिखने का क्रम है, इसको हल्का फुल्का जान लेना एक बारी। ठीक है, अब नाम लिखते कैसे हैं, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। एक चीज़ और, जो हेलोजन होंगे, हेलोजन सदैव प्रतिस्थापी की तरह प्रयुक्त होता है, प्रतिस्थापी की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, अर्थात इनका नाम प्राथमिक पूर्वलग्न की तरह लिखा जाता है, प्राथमिक पूर्वलग्न की तरह लिखा जाता है। तो कैसे आ जाता है नाम, देखो जैसे मैंने लिखा CH3Cl, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हम किसी कार्बन चेन की नंबरिंग कर लें और सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ लें। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन में हम पहला नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या आएगा, प्रतिस्थापी की तरह आएगा और प्राथमिक पूर्वलग्न की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। ठीक है, पहले नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो साइक्लो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, मूल नाम क्या हो गया इसका, मेथ। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो मेथेन। ठीक हो गया। सेम हम दूसरा एग्जांपल देख लें इसका, कि हमने लिखा CH3CL। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखें तो वही कि सबसे पहले एक सबसे लंबी कार्बन चेन चुन लेनी है, 1 2 3, और दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो नाम कैसे आएगा, 2 क्लोरो। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। मूल नाम क्या हो जाएगा, नेम ऑफ कार्बन चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम आ गया प्रोपेन।
प्रोप, ठीक है। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखें। तो जैसे हमने बनाया था क्या, अभी एक साइक्लोहेक्सेन बनाया था, तो थोड़ा क्रम ध्यान कर लेना, इसमें मैं दोनों जोड़ दूँ, Cl और Br, ठीक है। नंबरिंग शुरू कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, पहला आता है। जैसे हमने Cl लिख दिया, क्लोरीन ये हो गया, ब्रोमीन, तो पहले कौन आता है क्लोरीन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन पहले आता है, तो नंबरिंग कर देंगे हम ब्रोमीन से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 और 6। चलो इसका नाम लिखना शुरू करें, एक बार पहले खुद से नाम लिखना, उसके बाद यहाँ से देख लेना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, पहले नंबर पे क्या है ब्रोमो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है क्लोरो, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स इतना, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था साइक्लो, और यहाँ पे कार्बन चेन है वो क्लोज चेन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो ये इसका नाम आ गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका IPS नाम हो गया, ठीक हो गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसमें नाम लिखने में कई बार दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं एक नाम और बोल लूँ कि मैंने ये बनाया, एक यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, तो इसका नाम हम कैसे लेंगे, इसका नाम एक बार लिखने का ट्राई करना, ठीक है। ऐसा देगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाम आ गया इसका 3 क्लोरो, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है क्लोरो है,